आपकी जिंदगी में जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। एंड हाउ टू फेस fear and phobia, right? How to face fear and phobia? fear और phobia होता क्या है, ये डर क्या है, और मैं किस लिए आपसे ये बातचीत करने जा रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट है कि कहाँ जो है इसका इतना महत्व है। थोड़ा सा मैं आंकड़ा आपसे देखता हूँ, ठीक है, जरा इसको ध्यान से समझना। अगर मैं आंकड़े की बात करूँ, ठीक है, एक छोटा सा डाटा, नियरली हर साल लगभग 13 लाख स्टूडेंट जो है फॉर्म भरते हैं यूपीएससी का। ये फेब में भरा जाता है फॉर्म, एग्जाम से 3 महीने पहले 4 महीने पहले जो है ये फॉर्म भरा जाता है। हर साल हार्डली 5 to 5.5 लाख स्टूडेंट जो है वो अपीयर होते हैं, वहां एग्जाम देने सेंटर तक पहुंचते हैं। इन 4 महीनों के दौरान, 3.5 से 4 महीनों के दौरान लगभग 50% स्टूडेंट वॉश आउट हो जाते हैं, ठीक है। लगभग 50% स्टूडेंट जो फरवरी तक फॉर्म भर चुके थे, इसका मतलब उस समय डिटरमाइन थे कि मुझे एग्जाम देना है, और एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते एग्जामिनेशन सेंटर पर केवल 5 से 5.5 लाख स्टूडेंट अपीयर होते हैं। 50%, मोर देन 50% स्टूडेंट गायब हो जाते हैं। कौन थे वो जो जिन्होंने 4 महीने पहले तक जो है वो कसमें खाई थी, ठीक है, यूपीएससी हमें क्रैक करना है, और विद इन 4 मंथ उनके साथ ऐसा क्या हुआ, राइट, कि वो एग्जाम देने नहीं पहुंचे। अगर एग्जाम नहीं देना था उन्हें तो शायद उन्हें फॉर्म नहीं भरना चाहिए था। फॉर्म भरने तक उनके दिमाग में था कि यूपीएससी मुझे देना है। जब मैंने इसके पूरे डाटा को जो है एनालाइज किया, देखा, तो उसमें 20% स्टूडेंट तो ऐसे थे कि भाई जिनको लगा कि अटेम्प्ट खराब नहीं होना चाहिए, तैयारी अच्छी नहीं है। लेकिन 80%, अब जरा ध्यान से देखना, 80% वो लोग थे, ठीक है, जिनके डर ने उनको किनारे कर दिया, ठीक है। वो डर, ये जो फियर है, ये डर, और डर कैसा, ये हमारे दिमाग के अंदर आता है, इतना खतरनाक होता है। पिछले 4-5 दिनों से कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसे स्टूडेंट हमारे पास आए जिनको देखने को मुझे लगा कि आपसे बात करना मेरा बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा भूत है जो मतलब सब कुछ खा जाता है, ठीक है, और ये ना आप किसी को बता सकते हो और ना किसी को दिखा सकते हो, ये आपको धीरे धीरे अंदर ही अंदर खाता रहेगा, राइट। तो मुझे लगा कि शायद ये बहुत राइट टाइम है जहां मैं इसके बारे में आपसे बातचीत कर सकूं। 80% स्टूडेंट, देखो मजेदार चीज है, ये डर की वजह से एग्जामिनेशन सेंटर नहीं जाते। 80% स्टूडेंट डर की वजह से फेल हो गया तो पापा क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ठीक है, डांट पड़ेगी, ठीक है, आलोचना होगी, अपने दोस्तों के बीच में क्या होगा, शर्म मुझे आएगी और मुझे किनारे होना पड़ेगा, और ये फियर अपने ऊपर वो लादते चले जाते हैं। और इस डर से ये उनका अंतिम निर्णय होता है कि यार इससे अच्छा ना एग्जाम दोगे और ना इतनी आलोचनाएं तुम्हें झेलनी पड़ेगी। तो वो जो आलोचना का डर है, वो जो फेल हो जाने का डर है, वो जो एक भय बैठा हुआ है, वो क्या करता है, उनको एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचने नहीं देता। और कुछ की हालत तो बहुत खराब हो जाती है, कुछ की क्लास में देखा मैंने, हालत इतनी खराब हो जाती है, उनको बुखार आना शुरू हो जाता है, उनकी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है। वो 1 महीने पहले से प्लॉट करना शुरू कर देते, घर वालों को फोन करेंगे, पता नहीं क्या हो गया, बहुत चक्कर आ रहा है कई दिन से, बीमारी बढ़ती चली जा रही है, ये तकलीफ होती चली जा रही है, और धीरे धीरे वो पूरा एक सीन जो है वो क्रिएट करते हैं ताकि उस दिन एग्जाम में उनको न अपीयर होना पड़े। और कुछ नहीं था, केवल उनका फियर उनके ऊपर हावी हो गया और उन्हें लग रहा था कि वो बचने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका अंत में उन्होंने क्या देखा कि ना एग्जाम देने जाओगे और ना मुझे ये आलोचना झेलनी पड़ेगी। आपको शायद पता नहीं चल रहा है कि आपकी सारी अपॉर्चुनिटी को वो क्या कर रहा है, ये डर जो है वो खत्म कर दे रहा है। और इससे भी खतरनाक होता है जब ये परमानेंट हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड फोबिया, ठीक है। फोबिया ऑफ फियर, एग्जाम का फोबिया, किसी चीज का फोबिया, असफल होने का फोबिया, और यही वो फोबिया होता है जिसमें लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, राइट। इस बीच में मुझे कई सीनियर स्टूडेंट मिले, ठीक है, जिन्होंने मेरे सामने बैठ के ऑफिस में वो रोए हैं, राइट, और ऐसा वो फोबिया उनको बैठा हुआ है, एग्जाम में वो क्वालिफाई नहीं हो पा रहा, उनका पीटी नहीं निकल रहा है, राइट। और यहां पर जो है वो फियर उनका किस में कन्वर्ट हो गया, परमानेंट सिस्टम में हो गया, वो फोबिया में चले गए, राइट। वो बहुत अच्छा क्लास में पढ़ रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में वो कभी भी सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनका फियर जो है वो फोबिया में आ गया। तो यहां पर हुआ क्या, पिछले कुछ समय से मैंने कई वीडियोस डाली यूट्यूब पे, कभी माइंड को कंसंट्रेट करने की, कभी किसी भी चीज के बारे में, और इसके बाद भी एक कॉमन क्वेश्चन मेरे पास आ रहे थे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह की, सर याद नहीं हो रहा है, सर पढ़ रहे हैं लेकिन भूल जा रहे हैं। मैं भी कहूँ इतने वीडियोस डाल रहा हूँ, इतनी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, इतना इनको धक्का देने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद भी यही क्वेश्चन,
कि सर याद नहीं हो रहा है, सर हम बार बार भूल जा रहे हैं, सर बड़ा टेंशन में रहते हैं, मुझे कुछ कारण समझ में नहीं आ रहे। ठीक है, और जब मैंने उसको आइडेंटिफाई किया तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा मुझे कारण लगा वो आपका डर है। ठीक है, वो जो फियर है, और वो फियर जो है फोबिया में जब कन्वर्ट हो जाता है तो फिर आप कभी भी कितनी भी आपके पास संसाधन हो, चाहे जितना आपके पास ब्लेसिंग्स हो, कुछ भी, आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। तो यानी अगर मुझे आगे लेकर चलना है, अपने करियर को बचाकर रखना है इस राक्षस से, तो मुझे सबसे पहले फियर की फिलॉसफी समझनी पड़ेगी। ये डर होता क्या है, क्या ये खास लोगों को लगता है या कोई निर्भीक होता है? आज मैं यहाँ जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा, ये जो डर है ना, ये बड़ा कॉमन फेनोमेनन है। ठीक है, और इस डर से आपको निपटने का तरीका बताऊं, क्योंकि इस क्लास में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको कभी लाइफ में डर ना फेस करना पड़ा। इसका मतलब वो इंसान नहीं है। डर एक फीलिंग है, बशर्ते कि आप उसको देखते कैसे हो। ठीक है, मैं तुम्हें अपना ही कुछ एग्जाम्पल लेकर बताता हूं। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल मेरी लाइफ में ऐसे रहे जो बहुत क्रिटिकल रहे। ठीक है, जिन्होंने मुझे जो है वो डिफाइन किया कि मुझे कहां जाना और कहां नहीं जाना है। जिसमें पहला जो है वो सबसे बेहतर जो एग्जाम्पल था मेरा, जिसमें मैं जब फर्स्ट ईयर में गया, और फर्स्ट ईयर में मैंने जो है वो पेपर प्रेजेंटेशन मुझे करना था। ठीक है, मैं हिंदी बिल्ड से आया हुआ स्टूडेंट और बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाता था। पेपर प्रेजेंटेशन करने की आप पूरी स्क्रिप्ट बैठ के रात भर लिखी, पूरा प्रेजेंटेशन खुद बनाया, लेकिन जब प्रेजेंटेशन की बारी आई सामने हॉल में, तो मेरे जो है वो मतलब ऐसा लगा कि किसी ने जो है वो फेविक्विक खिला दिया और मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। इतना फियर, मुझे ये फियर कि लोग सामने बैठ के मेरे ऊपर हंस रहे हैं। जब ज्यूरीज ने मुझसे क्वेश्चन पूछना शुरू किया तो मेरी हालत खराब हो गई, मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे पता है उसका जवाब क्या होगा, लेकिन फियर था मुझे इंग्लिश का, मुझे नहीं आती। और उस डर से मैं इतना घबरा गया कि आज भी मुझे वो फीलिंग याद है कि ऐसा मन किया कि ये धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। ऐसी फीलिंग थी, कसम खा ली कि इसके बाद कभी पेपर प्रेजेंटेशन देने नहीं जाएंगे। राइट, तो पहला एक जो अनुभव हुआ जो सबसे इंपॉर्टेंट रहा, तो ये डर सबको लगता है। ठीक है, अब दूसरा एक फेनोमेनन हुआ जिसने मेरी लाइफ को बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया, बहुत ज्यादा चेंज किया। दूसरी एक जो घटना है, जो जिसको मैं आज भी जब भी मुझे कोई चैलेंज फेस करना होता है, कोई डर फेस करना होता है, तो मैं उसको जो है बहुत ज्यादा जो है एडमायर करता हूँ। एक घटना है बहुत मेरी लाइफ की, एक कंपटीशन चल रहा था। ठीक है, उसमें इन्वाइट किया गया था, पूरे काफी जो है वहां पर डिस्ट्रिक्ट से काफी लोग आए हुए थे। मैं भी उसमें इन्वाइट हुआ, पास मिल गए, हम भी पहुंच गए। काफी खचाखच भरा हुआ था, काफी लोग थे, कंपटीशन चल रहा था। उसमें कई राउंड्स में जो है वो कंपटीशन होना था। मैं भी उस कंपटीशन में चला गया, पढ़ने में ठीक ठाक था। तो उसमें टीम बनाकर आपको करना, 3-3 लोगों की टीम बनानी थी। एक स्टेज पार गए, रिटर्न स्टेज पार कर गए, बाकी सारे स्टेज पार करते करते हम फाइनल स्टेज पर आ गए। ठीक है, अब फाइनल स्टेज की मैं आपको बात बता रहा हूँ। फाइनल स्टेज में 2 टीमें सेलेक्ट हुई। 3 जो है, एक लड़कियों की टीम थी जिसमें 3 लड़कियां थी, और जो है हम 3 दोस्तों की टीम थी जो दूसरी टीम में थे, टीम ए और टीम बी। सभी को हराते हुए, जब तक रिटर्न था और ये सारा था, हम सभी स्टेजेस को पार करते हुए यहाँ पहुंच गए। अब सामने जो है पूरा एक जो ऑडिटोरियम भरा हुआ, और हम जो है मंच पर हमें इनवाइट किया गया। 3-3 जो है कुर्सियां, 6 कुर्सियां थी, और हम बैठ गए आमने सामने। अब ये हुआ कि ये लास्ट राउंड है और रैपिड फायर राउंड शुरू हुआ। ठीक है, रैपिड फायर राउंड शुरू हुआ, 10 क्वेश्चन इनसे पूछे गए, खटाक से 10 क्वेश्चन हमसे पूछे गए, लेकिन ये भी टाई कर गया। ठीक है, टाई हो गया। अब इसमें जो है दोनों के मार्क्स बराबर। अब क्या हुआ, कैसे फैसला किया जाए? तो जो जजेस थे उन्होंने एक फैसला किया कि अब आपको इंडिविजुअली जो है वो मंच पर आना है और मंच पर अपने बारे में डिस्क्राइब करना है, अपने जो है ड्रीम्स के बारे में बताना है, अपने आप को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना है। अच्छा, मैं तब तक बड़ा इंट्रोवर्ट स्टूडेंट हुआ करता था। ठीक है, इतना ये पब्लिक स्पीकिंग और इन सब चीज़ों से मेरा जो है वो बड़ा दूर दूर का जो नाता इसमें नहीं था, हम भगे रहते थे इन सब चीज़ों से। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, सबसे पहले गर्ल्स को इन्वाइट किया गया। अच्छा, गर्ल्स तो वो सब मैनेजमेंट की प्रिपरेशन करने वाली थी, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी फ्लुएंट थी। 1-2 को तो ऐसा, 2 को देख के तो ऐसा लगा, जब वो सुन रहे थे ऐसा लगा किसी ने BBC लंदन ट्यून कर दिया। हालत खराब हमारी, इतनी अच्छी इंग्लिश, और हमें अपनी इंग्लिश के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता था। ठीक है, हमारी हालत जो है वहां पर बड़ी खराब थी। अब उन्होंने इतना फ्लुएंसी से बोला, हमारा जो है कॉन्फिडेंस गायब हुआ। इसमें सबसे लास्ट नंबर मेरा था, मैं सबसे लास्ट की कुर्सी पर बैठा हुआ था। ठीक है, अब वहीं पर मेरे पैर कांपने शुरू हुए, डर के मारे, हालत खराब। ब्लड, यहाँ जो ये हार्ट था ना, यहाँ बज रहा था, कान पे धड़ाक 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 आवाज आ रही, ब्लड सर्कुलेशन चेहरे के ऊपर, डर के मारे हालत खराब हो रही, पैर जो है कांप रहे हैं बुरी तरीके से, पैर पकड़ने पड़ रहे थे, इतनी बुरी हालत हो गई। लड़कियों ने बोला, अब लड़कों की बारी आई। हमारी टीम में पहला शख्स खड़ा हुआ, और फिर जो होना था वो हुआ। अब उसने जो है टूटी फूटी इंग्लिश में आई माई करना शुरू किया उसने पकड़ के। अब तो मेरी हालत ये थी कि मैं एकदम उसैन बोल्ट बनने के चक्कर में था। मैं इतना मतलब हो गया था, एकदम ऐसे आ गया था कि अगर किसी की निगाह हटे और मैं मंच से भाग लूं,
अब मैंने अपने आप को ये बताना शुरू किया, डर के मारे मेरी हालत खराब हुई, अब मैंने ये बताना शुरू किया कि हाँ भाई देखो, सबको हराते हुए हम यहां तक पहुंच गए, बहुत इतना अपने लिए, बहुत इतना। अपने आप को मैंने समझा लिया, उतनी देर में अपने आप को मैंने कन्विंस कर लिया कि अब बेटा यहीं से भाग लो, जैसे माइक थे बोले सर हमें नहीं बोलना, हम हार मानते हैं, ठीक है। यहां तक पहुंचे, अपने यहाँ कहानियां सुनाएंगे कि भैया यहां तक पहुंच गए, बहुत है, इतना हम पहुंच गए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, देखो इतने लोगों को हरा दिया हमने। और ये मेरे दिमाग में चल रहा था, मेरा डर मेरे ऊपर हावी होता जा रहा था। अब इसकी बारी आई दूसरे दोस्त की, नतीजा वही होना था। अब तो बिल्कुल ही मैंने मूड बना लिया कि भाई जैसे मुझे माइक देंगे मैं कह दूंगा थैंक यू, ठीक है, इससे ज्यादा अंग्रेजी ना मुझे बोलनी है ना सुनानी है, ठीक है। बट जैसे ही मैं बैठा था, एक पता नहीं कैसे एक फ्लैश हुआ दिमाग में, सेकंड्स की बात कर रहा हूं, एक फ्लैश हुआ, एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस, ठीक है। एक अच्छे सफेद सा दिमाग में चमका, और मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था, ठीक है, बचपन से ही, वो एक जिसे कहते हैं कि एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, उसको किसी चीज में, उसको हर जगह जो है वो सींग मारने की आदत थी, ठीक है, वो बिना डर के, बिना किसी अंजाम की परवाह किए वो काम कर जाता। अचानक से उसका चेहरा मेरी आंख के सामने फ्लैश हुआ, और मैंने सोचा कि यार ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अभी ये सब कुछ चल रहा है, इसका नंबर आ चुका है, ये बोल रहा है, मुझे उसकी बात सुनाई नहीं पड़ रही है, डर में साए साए कान के अंदर हवाएं चल नहीं डर के मारे। लेकिन मैंने जो है डिसीजन लिया कि मैंने, अचानक से हुआ कि क्या हो, मैं छोड़कर भागने के पूरे मूड में, 99.99% मैं गिव अप करने के मूड में था, भाग लो अब यहां से, उठो और निकल लो। इस 0.1% में एक दिमाग में जद्दोजहद चल रही थी। मैंने कहा क्या होगा, अब जरा उस बात को देखो, मैंने कहा क्या होगा मैं अगर जाऊंगा, तो होगा ये लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, जब मैं इस तरह की, जब ये बोल रहे हैं तो हंस रहा हूं, मैं खुद हंस रहा हूं, मेरे दोस्त हैं तो मेरे ऊपर भी ये हंसेंगे, ठीक है, पहला। दूसरा कि दूसरी बात को जब मैंने रियलाइज किया कि क्या यही मौका नहीं है कि मैं अपने डर को फेस कर जाऊं, ठीक है, और मैं ये मान लूं कि मैं इनको हंसाने आया, मैं कॉमेडियन हूं, मैं कोई प्रेजेंटेशन देने नहीं आया। फिर उसी बीच में जैसे मैंने अपने आप को ये जो समझाया कि मैं यार उनको हंसाने के लिए आया हूं, ठीक है, मुझे कोई बहुत बड़ा जो बड़ी बड़ी बात नहीं करनी है, मुझे सिर्फ उनसे सिंपली बात करनी है, तो इसका मतलब है उसी समय मुझे एक सॉल्यूशन निकल कर आया। मैंने कहा जजेस ने क्या बोला अपने बारे में बताने को ना, ये थोड़े ना बोला हिंदी में बताना है, इंग्लिश में बताना है, मैं हिंदी में बोलूंगा, जो मेरी अच्छी है मैं उसमें बोलूंगा, ठीक है, जब होगी इंग्लिश तब अच्छी, जब देखा जाएगा फ्लुएंसी में। भैया अभी उनके इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते, लेकिन अपनी अच्छी हिंदी तो बोल सकते हैं। मेरी यूएसपी क्या है, मेरे पास अच्छे शब्द हैं, तो मैं अच्छी हिंदी बोल सकता हूं, टूटी फूटी इंग्लिश बोलने की मुझे क्या जरूरत है। और यही वो, ये सब कुछ सेकंड्स में हो रहा था दिमाग के अंदर, और मुझे माइक पकड़ा दिया गया। मैं यकीन मानो, मैंने अपना हाथ ऐसे पकड़ा होता, माइक मेरा थम नहीं रहा था, ऐसे ढक 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 हिले जा रहा है। मैं पहली लाइन जो शिष्टाचार में इंग्लिश में बोली जाती है, रिस्पेक्टेड जजेस, ये बोला, और उसके बाद सडनली मैं जम कर गया, हिंदी में बोलता रहा। और जो मुझे अपनी जो धारा प्रवाह आती थी, जो बोलने का मेरे अंदर क्षमता थी, मैं ये मान के वहां गया कि मैं इनको कॉमेडी करने है, मेरे ऊपर हंसेंगे, और मैं उस वर्स्ट के लिए प्रिपेयर हो चुका था कि भैया हंसेंगे, इससे ज्यादा क्या करेंगे, बस हो गया, मैं समझ लूंगा कि मैं भाई कॉमेडी करने आया हूं, कॉमेडियन हूं, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, मैं बोलकर बैठ गया। जब रिजल्ट आए तो मेरी जितनी भी उम्मीदें थी वो सबसे बिल्कुल अलग थी। मैं जो कि छोड़कर भागने के मूड में था कि यहां से उठो और निकल लो। और जब प्राइजेस डिक्लेयर हुए तो आई गॉट द फर्स्ट प्राइज, जो कि मेरे उस सोच के दायरे में भी नहीं था। और उस एक घटना ने मेरी लाइफ को जितना इंपैक्ट किया, जितना चेंज किया, आज तक किसी और घटना ने उतना चेंज नहीं किया। आज जब भी मुझे कोई मुसीबत आती तो मैं उस घटना को देखता हूं कि एक सेकंड पहले मैं छोड़कर भाग रहा था, क्या होता, भाग जाता, और कभी अपने जिंदगी से अपने डर से बाहर नहीं निकल पाता। हमेशा मुझे वो पब्लिक फेयरिंग होती कि नहीं होती है, जब भी मैं लोगों के बीच में जाता क्या होता, कांपता। आज मैं किसी भी मंच पर फ्लुएंटली पढ़ा सकता हूं, किसी भी संवाद कर सकता हूं, पर शायद तब मैं ऐसा नहीं कर पाता। हमेशा क्या होता, मेरा हार्ट पाउंड करता। लेकिन उस एक घटना ने मुझे जो कॉन्फिडेंस बूस्ट किया, उसके बाद मैंने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा लाइफ में, चाहे कोई पेपर प्रेजेंटेशन हो, चाहे सेमिनार्स हो, कुछ भी हो। उसके बाद तो स्काई हाई कॉन्फिडेंस पहुंच गया, लेकिन वो सब कुछ एक सेकंड में हुआ। और उसने मुझे लाइफ का वो लेसन दिया कि डर कुछ और नहीं एक फीलिंग है, और डर कुछ और नहीं एक नजरिया है। आप उसको देखते कैसे हो, आप उसको एसेस कैसे करते हो। और उसी दिन एक समझ में आया कि अगर डर को अगर आपको जो है हटाना है अपनी लाइफ से, तो उसको हमें फेस करना ही पड़ेगा, राइट। ये सिर्फ एक नजरिया है कि आप उसको कैसे देखते हो। हमें, आप में से क्या होता है, ये कौन स्टूडेंट हैं जिन्होंने फॉर्म तो भरा था लेकिन एग्जाम सेंटर नहीं पहुंचे, राइट। ये कौन स्टूडेंट है जो डेली आकर एग्जामिनेशन के बाद इनको फीवर आ गया है, फेल हो गए और फीवर आ गया है। ये कौन स्टूडेंट हैं जो रो रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि क्या होगा,
इतने क्वेश्चंस मेरे सामने आ रहे हैं, इस समय इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। गर्ल्स कह रही हैं कि हमारे माँ बाप शादी कर देना चाहते हैं, हम पढ़ना नहीं चाहते। शुरुआत के दिनों में मैं मानता था कि बात बिल्कुल सही है, लेकिन आज मुझे इतने लोगों के साथ जब मैं इनकी काउंसलिंग करता हूं, उनकी काउंसलिंग लिखता हूं, तो आज मुझे ये समझ में आता है ये उनके दिमाग की अपनी एक सोच है। 80% केसेस में ऐसा नहीं है, और अभी मैंने एक हफ्ते पहले ऐसा करके दिखाया। एक बच्ची लगातार जो है मुझे 1.5 महीने से कॉल करी कि सर मैं पढ़ना चाहती हूँ दिल्ली में, पेरेंट्स मेरे बिल्कुल राजी नहीं है। ठीक है, पहले एक बार फोन किया, 2 बार फोन किया, मैंने कहा एक काम करो, ठीक है। फिर अगली बार उसके स्टेटमेंट चेंज हो रहे थे कि पापा के पास पैसा नहीं है, पापा जो है वो दिल्ली में नहीं रखना चाहते, मैं पढ़ना चाहती हूँ, सब लोग मेरा विरोध कर रहे हैं। मुझे लगा कि शायद कहीं कुछ इसके स्टेटमेंट जो चेंज हो रहे हैं ये कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा एक बार मुझे अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने पापा से बात करो। जब मैंने उसके फादर से बात किया तो उनकी कहानी कुछ और थी कि भाई हम दिल्ली, अभी वहाँ बच्ची है इतनी जो मैच्योर नहीं है, हमें डर लग रहा है वहाँ भेजने में। उनकी कहानी जो दिल्ली के बारे में सुनते हैं उसके हिसाब से उनको कंसोल किया। फिर उन्होंने बताया कि थोड़ा पैसे की कमी है लेकिन हम थोड़ा बहुत मैनेज कर लेंगे। ठीक है, वो बच्ची आ गई दिल्ली। मैंने उस बच्ची से कहा कि अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने डर को फेस करो। पहले उसने कहा नहीं नहीं पापा बहुत गुस्से वाले हैं, वो बात नहीं करेंगे और ऐसा ना हो कहीं हमारी शादी कर दें, ठीक है, हमारे पढ़ने से रोक दें। मैंने कहा टॉक टू हिम, नहीं बात कर पा रही हो तो लिख के उन्हें दो, एक पत्र लिख के दो कि भाई तुम क्या सोच रही हो, उनको कन्वे करो। और जब वो दिल्ली आई 3 दिन बाद वो आकर कह रही है कि सर मेरे फादर का फोन आया, बोला बेटा अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखना, पैसे की कोई चिंता मत करना, मैं कैसे भी कहीं से भी लाके तुम्हें मैनेज करूंगा। जहां वो 15 दिन पहले कुछ और उसका स्टेटमेंट था, और आने के बाद उसके फादर ने कहा कि कहीं से भी पैसा होगा हम आपको लाकर देंगे, अपने खाने पीने, अपने पढ़ने लिखने, अपनी किताबों में कोई कमी मत करना, जो ड्रीम्स पूरा करने जा रही है उसको पूरा करने के लिए अपनी जान झोंक दो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये डर हमारा पैदा किया हुआ है। हम एक क्या होता है, हम अपने आसपास एक सेफ जोन बना लेते हैं और हम अपना एजम्पशंस खुद करना शुरू कर देते हैं। ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा, राइट। और इसी चक्कर में बहुत बर्बादी होती है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो इस समय मैं फेस कर रहा हूं, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है वो ये कि सर पापा ने कहा है कि आईएएस बहुत कठिन है, कोई छोटी मोटी नौकरी पहले पकड़ लो, उसके बाद आईएएस के बारे में सोचना। ठीक है, लोग दोस्त कह रहे थे कि आईएएस में जो है सबका सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है, कोई पहले नौकरी पकड़ लो फिर देखना इसके बारे में। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपकी भी लाइफ में आया, आपको भी ये फेस करना पड़ा होगा, या आप ये अपने आप से बोल रहे होगे। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? और ये क्वेश्चन किसी और का नहीं, आपका अपना है। ये डर कुछ और नहीं है, आपके डर की ये प्रतिध्वनि है जो आपका दिमाग आपके साथ खेल के आपको सुना रहा है कि यार पापा जो है सोच कह रहे थे कि ऐसा कर लो, दोस्त ऐसा कह रहे थे। वो कोई और नहीं था, वो दोस्त, वो पापा की जो छवि है वो आपकी अपनी गढ़ी हुई है। ये डर जो है वो अपनी एक दुनिया पैदा कर देता है, क्योंकि डर का पहला स्टेप शुरू होता है संरक्षण से, प्रोटेक्शन से, सेफ्टी से। हम में से 90% लोग सबसे पहले सुरक्षा चाहते हैं। सुरक्षा, ठीक है, रेलिंग पकड़ के चलेंगे, कहीं गिर ना पड़े, कहीं अनजान जगह पे नहीं जाएंगे, कोई घटना ना हो जाए, कोई एग्जाम ही का फॉर्म ही नहीं भरेंगे ताकि फेल ही ना हो, ना एग्जाम देंगे ना फेल होंगे, खत्म हो गई बात। तो ये पहला जो स्टेप होता है वो हमारी सुरक्षा शुरू होता है। हाउ कैन आई बी ए सेफ? तो उसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं सेफ रहूं, और दूसरा मैं कुछ करूं ही ना तो मैं सेफ रहूं। ये 2 स्टेप से हमारी शुरुआत होती है, और ये वो चीज होती है जो आपका बेस्ट परफॉर्म करने से आपको हमेशा रोकती है। और अभी तक मैंने जितने भी प्रयास करके देख लिए, माइंड मैपिंग सिखा दी, थॉट मैपिंग सिखा दी, मेमोरी मेथड सिखा दी, उसके बाद भी रिजल्ट जीरो। उसका मतलब है कि उनका जो दिमाग, उनका डर जो है वो इसको परसीव करने लायक उन्हें बना ही नहीं रहा है। और वो क्या हो रहा है, वो डर के मारे उनका डर बैठा हुआ है। अब उनको मैं अच्छी से अच्छी बात बता रहा हूं, भैया ये जो है इससे कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, लेकिन वो तो डर छोड़े तब तो, कि उनका दिमाग तो 90% उनके दिमाग उनके कान में नॉक कर रहा है कि तुम्हारा नहीं होगा। ठीक है, आईएएस तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है, आईएएस तो बहुत बड़े बड़े जो होते हैं, उनकी 4 सींगें होती हैं, उनका होता है, ऐसे ही होता है। ठीक है, हमारा दिमाग हमसे प्ले करता है, और ये इतना खतरनाक हो जाता है, स्टूडेंट की तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम के समय में मैं कई बच्चों से पूछता हूं, भाई क्लास में क्यों नहीं आ रहे हो? वो सर पता नहीं पिछले 2-4 दिनों से क्या हुआ है, बुखार बार बार आ जा रहा है। ठीक है सर, पता नहीं पीठ में बड़ा दर्द हो रहा है। सब बॉडी लैंग्वेज देख के समझ में आ जाता है ये बीमारी एग्जाम से पहले क्यों होती है, पहले क्यों नहीं हुई। तो वो क्या होता है, ये फियर जो होता है जब फोबिया में कन्वर्ट हो जाता है तो आपको हर चीज, आपका जो हार्ट बीट होती है वो बढ़ जाती है, और हार्ट बीट बढ़ते ही आपका जो नर्वस सिस्टम है वो क्या होता है, जो होता है इसे रक्षा के स्थिति में आ जाती है, और उस समय जो आपका प्रतिरक्षा तंत्र है वो कमजोर हो जाता है। आपके शरीर को बार बार मिलता है, क्योंकि ये स्थिति क्या होगी, हार्ट का तेज तेज धड़कना,
ब्लड सर्कुलेशन का तेज होना, ये शरीर के लिए अच्छा नहीं माना जाता। आपके लिए कूल और काम कंडीशन होनी चाहिए। तो शरीर को लगता है कि यार कुछ ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से इसका शरीर संकट में है, इसका दिमाग जो है संकट में है, तो वो क्या होगा, पहले वो डिफेंस मैकेनिज्म अपना सेट करता है। और उस चक्कर में क्या होता है, आपको सबसे पहले तो बिस्तर पे लेटना जरूरी होगा उस कंडीशन में, ताकि बॉडी की जो जितना भी आपका कंट्रोलिंग सिस्टम है वो एक्टिव काम करे। तो जब आप बीमार हो तो डॉक्टर क्या कहता है, कंप्लीट बेड रेस्ट। तो आपका शरीर जो है आपको बेड रेस्ट की हालत में पहुंचा देगा, और उस कंडीशन में आपका डर आपसे जो जितनी आपने अचीवमेंट की थी वो खा जाएगा। इसी क्लास में कई बच्चे ऐसे हैं जो कॉपी में बड़ा अच्छा लिखते हैं, लेकिन जैसे ही मैं उनको मार्कर देता हूं, बोर्ड पे बुलाता हूं, मैं उनके हाथ को देखता हूं बड़े ध्यान से, नाम नहीं लूंगा, ठीक है, उनके हाथ ऐसे बोर्ड पे लिखते समय ऐसे ऐसे कांपते हैं, ऐसे ऐसे कांपते हैं। वहां बैठे कुर्सियों पे बड़ा अच्छा बोलते हैं वो, ठीक है, हर बात का जो बड़ा चटक मटक जवाब देते हैं, लेकिन जैसे मैं बोर्ड पे बुलाता हूं, उनके मैं हाथ देखता हूं, वो पूरी कोशिश कर रहे होते हैं उनका हाथ ना कांपे, हाथ कांप रहा होता है। यहां आते उनको भूल जाते, और जैसे वापस कुर्सियों पे जाते उन्हें याद आ जाता, अरे यार ये वाला था, ये गलत कर दिया। सबको पता है कि मैं किसके बारे में क्या बात कर रहा हूं, मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूं। उनका फियर होता है, आपने खुद महसूस किया होगा उस समय क्या हालत हो रही होगी। तो किसी को राइटिंग का फियर है, कोई बोलता बड़ा अच्छा है क्लास में, ठीक है, हर बात पे बकर बकर, लेकिन जब लिखने को कह दो तो पता नहीं कहाँ निगाहें कहाँ निशाना, उनको कुछ पता ही नहीं रहता, तो राइटिंग नहीं कर पा रहे। कुछ लोग राइटिंग अच्छी कर लेते हैं, लेकिन जब बोलने की बात आती है तो उन्हें संसार के सारे दुख दर्द याद आ जाते हैं, उनके जो है वो फेविक्विक पी लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में बड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन यूपीएससी में खास तौर पर तो आपको रीडिंग, राइटिंग और ऑब्जर्वेशन ये सभी सीखना पड़ेगा, ठीक है। आपको स्पीकिंग आनी चाहिए। इंटरव्यू में क्या करोगे, जाकर चुप बैठे रहोगे, बोले आज मौन व्रत है, कल क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है, लिखना सब लिख दिया, तुमसे बोलेंगे कुछ नहीं हम भाई, ठीक है। तो ये हमारा सिद्धांतों के खिलाफ है, नहीं। तो आपको अपने फियर को समझना पड़ेगा, और फियर को अगर समझना है, 4 स्टेप में आपको बता रहा हूं। जब भी जिंदगी में किसी भी हिस्से में आपको डर लगे, चाहे वो कोई भी हिस्सा हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, अभी जो लोग दोगे एग्जाम, तब तुम्हें पता चलेगा ये कैसे होता है, ठीक है। पेन पकड़ोगे, स्वेटिंग शुरू हो जाएगी, पसीना आएगा, ठीक है। दिमाग जो होगा, मतलब हार्ट बीट इतनी तेज होगी आपकी, आप सैलो ब्रीथिंग करोगे, इसके नीचे जैसा लगेगा सांस ही नहीं जा रही है, सांस बड़ी तेज तेज चलेगी। पढ़ोगे, ऐसे किताब लेके घंटों बैठे रहोगे और ब्लैक एंड व्हाइट सब चल रहा होगा तुम्हारे सामने, अपने सर पर हाथ मारोगे बार बार, अरे यार याद क्यों नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा। कभी क्या होगा, चिल्लाओगे, कभी रोओगे अकेले बैठकर, ठीक है, कभी कोसोगे हर चीज को कि मुझसे क्यों नहीं याद होता, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। और आपको नहीं पता आपका एक कमी ही आपको खा जा रही है, आपकी सारी क्षमताओं को एक कमी खा जा रही है, और वो है डर। ये बहुत भयानक चीज है, ये लोगों के अस्तित्व को मिटा देती है, इतनी खतरनाक है। अगर आज मैं अपने आप को पलट कर देखता हूं कि अगर उस दिन मैं मंच से भाग गया होता तो आज मैं किसी भी मंच पर खड़ा नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। मुझे अपने एक स्टूडेंट का स्टेटमेंट बड़ा अच्छा याद है कि मैं एक बहुत बड़े मंच पर गया, वहां 800-900 बच्चे क्लास में थे, मैं पीछे वालों को देख भी नहीं पा रहा था। मेरा वो पहला एक्सपीरियंस था इतने बड़े मंच पर जाने का, ठीक है। शुरुआत के 10 मिनट मेरा जो दिल है ना वो बहुत तेज धड़क रहा था, सीरियसली बहुत तेज धड़क रहा था, इतने बड़े मंच पर इतनी भीड़ के साथ, ठीक है, और इस सोफिस्टिकेटेड सिस्टम के साथ नहीं पकड़ पा रहा था। मैंने अपने आप को कंसोल किया, मैंने कहा यार नहीं, यू हैव टू गिव योर बेस्ट, आपको देना पड़ेगा और आपको यहां पर जो है अपने फ्लो के साथ जाओ। शुरुआत के 10 मिनट मुझे अपनी क्लास को पकड़ने में दिक्कत हुई, मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, मैं क्या सोच कर आया था, और यहां इतना हार्ड पंप करने लगा। डर सबको लगता है भाई। और उसके बाद जैसे मुझे अपना जो एक अपने आप को कहा, नहीं आप चाहे एक हो, आप ध्यान ही मत दो कि यहाँ 800 लोग बैठे हुए हैं, राइट, एक कोई पॉइंट पकड़ लो कि यही स्टूडेंट है, इसको पढ़ाना है, कॉन्फिडेंस में आ जाओगे। और मैं वहां पर जो है वो अपना पिक कर गया, और वहां पर अपनी क्लास 2.5 घंटे तक चलती रही। एक स्टूडेंट आया क्लास के बाद, उसने बोला कि जब सर आप पहली बार मंच पर चढ़े थे, ठीक है, और जब आपने क्लास शुरू की थी, माइक जब आप लगा रहे थे और जो है ये सारा कर रहे थे, तो हमें दिमाग में आया कि ये बंदा 10-15 मिनट भी टिकेगा, ये भाग जाएगा। सीरियसली आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी लग रही थी। और जब आपने 15 मिनट अपनी स्पीड पकड़ी तो हमें ये पता नहीं चला कि 2.5 घंटे कैसे बीत गए, राइट। हमें ये लगा कि 15 मिनट में आप जो है वो मंच छोड़ोगे और निकल लोगे। ये हालत, आपकी आवाज कुछ लड़खड़ा सी रही थी, आप जो है वो ओरिएंटेशन करने की कोशिश कर रहे थे। तो डर जो है वो सबको लगता है, कोई ऐसा संसार में नहीं है जिसको डर ना लगे। अगर वो इंसान है तो डरेगा, बशर्ते आप चुनते हो कि आप डर के द्वारा खा लिए जाओगे या आप अपने डर को खा जाओगे। ये चॉइस तुम्हें करनी है। कुछ लोग होते हैं सब कुछ होने के बावजूद भी आत्महत्या तक कर लेते हैं, होते कि नहीं, पागल हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। आज जो आंकड़े हैं मेडिकल के, यूथ सबसे ज्यादा डिप्रेशन की मेडिसिन खा रहा है। ये सोचो, डिप्रेशन को अवॉइड करने की मेडिसिन खा रहा है। और मैं 2-3 स्टूडेंट को ऐसा पर्सनली जानता हूं जो डिप्रेशन की जो है वो मेडिसिन खा रहे हैं। किस बात का डिप्रेशन है उनको?
किस बात का? मैं ऐसे लोगों से मिला, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो? मेरे परिवार में ऐसा हुआ, मेरे समय ऐसा हुआ, मेरे साथ, मैं कुछ नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो मुझ पर भरोसा करके ये बता कर गए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जब उनको मैंने बहुत कंसोल करने की कोशिश की, वो उस डर से नहीं निकल पा रहे। अपनों को खोने का डर, पिताजी के द्वारा जो है वो प्रताड़ना का डर, पैसे ना आने का डर। ये डर हर आदमी के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसका जो रिजल्ट होगा वो केवल एक ही होगा, और वो है आपका डाउनफॉल। आप अपनी पूरी एनर्जी को इस डर से निपटने में, डर से निपटने में नहीं, डर से बचने में निकाल दोगे। निपटने वाला इंसान तो बिल्कुल अलग होता है, वो तो फिर हिट कर जाता है। तो मैं आज आप लोगों को 4 फार्मूले दे रहा हूं। अगर कभी भी लाइफ में किसी भी हिस्से में डर लगे, राइट, तो इन 4 पे काम कर लेना। पहला, पेपर उठाओ नंबर 1 स्टेप पे, और उस बात को लिखो कि जिसकी वजह से तुम सेफ होना चाहते हो। राइट, क्या होना चाहते हो? सेफ होना चाहते हो, सुरक्षा प्राप्त करना चाहते हो। क्या करते हो ऐसी कंडीशन में? ठीक है, यूपीएससी देंगे ही नहीं, छोटी मोटी नौकरी कर लेंगे, क्लर्क बन जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन यूपीएससी जो बड़ा एग्जाम है देंगे नहीं। तो हम क्या करते हैं? सेफ होने। किसी को कुत्तों से डर लगता है, हम निकलेंगे ही नहीं। या जब भी किसी के साथ 2-4 आदमी लेकर निकलेंगे, ठीक है, मुझे जो है फलाना चीज से, किसी को पानी से डर लगता है, कभी जाएंगे ही नहीं, कभी जाएंगे ही नहीं। राइट, तो पहला उसको आइडेंटिफाई करो, उनकी लिस्ट लिखो कि कौन सी चीजें हैं जो मुझे सेफ करती हैं। ठीक है, मुझे फीलिंग देती हैं कि मैं यहां पर बहुत प्रोटेक्टिव हूं। क्या हूं? सुरक्षा में हूं, मैं बहुत प्रोटेक्टिव हूं। ठीक है, अब क्या है? मैं सुरक्षा में हूं। क्या होता है, कई लोगों को आपने देखा, डर लगता है भूत प्रेत से, देखा किसी ने? 1-2 आदमी लेकर चलते हैं, ठीक है, और चलो उस वाले कमरे में चलना है, घर में छोटे भाई बहन सबको पकड़ के। होता है कि नहीं होता? ये भी डर, ये भी डर है। हमने ये फील किया होगा कभी ना कभी। चलो यार, वो ऐसा लग रहा है कि वो वहां पे कुछ आवाज आ रही थी, चलो यार, किसी को बिल्ली से डर लगता है, किसी को कुत्ते से लगता है, सबका अपना अपना डर है। छिपकली से बताओ, वो भी जान जाए कि इतना बड़ा इंसान 6 फुट का आदमी, 5 फुट का, ये भी हमसे डर रहा है। तो छिपकली के चक्कर में क्या होता है, किचन में 2-3 आदमी लेकर जाते हैं, खासतौर पे गर्ल्स, कि भैया देखो छिपकली से डर लग रहा है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको सबसे पहले लिस्ट करना होगा कि आपको कौन सी चीजें जिस पे आप सुरक्षा महसूस करते हो, या कौन सी चीजें हैं जो आपको सेफ महसूस करा रही। क्योंकि पहले आपको जानना होगा आपका सेफ जोन क्या है, उसको हटाना पड़ेगा, तभी आप डर से जो है वो कर पाओगे। फिर इसी के साथ आपको जोड़ना पड़ेगा वो डर के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, वो घटक जो आपको डरा सकते हैं। राइट, जो आपको डरा सकते हैं। लिस्ट बना लो, बड़े ध्यान से बैठो, और अपने सबका अलग अलग डर हो सकता है। ठीक है, किसी को माँ बाप के द्वारा डांटे जाने का डर, किसी को सामाजिक बदनामी का डर, किसी को यह है कि भैया मैं पढ़ने चला गया, वो जो मुझे बहुत पसंद करती थी वो छोड़कर चली जाएगी। सबका अपना डर। मैं सारी चीजें फेस कर रहा हूं। ये मेरे स्टूडेंट मुझसे आकर ये कहते हैं कि मैं यहां आया तो भैया वो जो है ऐसा हो जाएगा। ये जो हिंसाएं हो रही हैं, इनके पीछे कौन है? डर ही तो है। आज सुबह का पेपर उठाकर देखा कि भैया एक व्यक्ति की हत्या कर दी एक पुजारी ने, सुबह के पेपर में हेडलाइन थी। तो क्या वो उसको इस बात का शक था कि उसका जो है उसकी पत्नी के साथ जो है वो रिलेशनशिप है, तो इस डर से उसको मार दिया। ये क्या है? ये फियर। फियर के अनेक चेहरे होते हैं। फियर एक फीलिंग है, और फियर जब एक्सट्रीम हो जाता है, फोबिया के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो या तो आप स्वयं को खत्म कर लेते हो या सामने वाले को खत्म कर देते हो। क्योंकि वो क्या करेगा? प्रतिक्रिया पैदा करेगा। ये इल्यूजन है, ये दिमाग के अंदर चलता रहेगा, एक अलग दुनिया आपकी क्रिएट कर देगा। आप फियर में फील करने लोगे मैं यूपीएससी के लायक नहीं हूं। ठीक है, हमारे जैसों का तो सिलेक्शन ही नहीं होता। मैंने तो कभी हाई स्कूल और 12th में टॉप ही नहीं किया। ठीक है, मेरे पापा जो है, एक बच्चे ने मुझसे कहा कि उसके जो है फादर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बाकी उसको इस बात का टेंशन है कि दूसरों के फादर, मेरे दोस्तों के फादर जो हैं वो सपोर्ट करते हैं, मेरे फादर मुझे सपोर्ट नहीं करें, इस वजह से मैं यूपीएससी नहीं निकाल पाऊंगा। ये कौन सा लॉजिक हो? लेकिन ये लॉजिक है, उसका अपना गढ़ा हुआ लॉजिक है। उसको लगता है कि दूसरों के पेरेंट्स जो है वो पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, दूसरों के पेरेंट्स जो है वो किताबें लाकर देखते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। मेरे फादर ने मुझे कभी नहीं पढ़ाया, मेरे फादर ने जो है मुझे कभी नहीं किया। ये मैं हाइपोथेटिकल नहीं बता रहा हूं, ये मैं जो इतने हजारों बच्चों की काउंसलिंग कर चुका हूं उनके एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहा हूं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैं यूपीएससी नहीं दे सकता। ये उसका फियर था। तो देखो फियर के कितने चेहरे होते हैं, आपको पकड़ नहीं पाओगे। सबसे पहले उनको एनलिस्ट करो। दूसरा, उन हाइपोथेटिकल कारणों को पैदा करो कि अगर ये सारे सेफ जोन हट गए, एक क्या करो, एक कल्पना, एक अपनी स्थिति को कल्पना करो, अगर ये सारे सेफ जोन हट गए तो मैं क्या करूंगा। जैसे यूपीएससी में अपीयर हुआ, फेल हो गया, फेल हो गया, कल्पना करो फेल हो गया। अब
यहां पर उस कल्पना की, उस जो इमेजिनेशन है उसकी पूरी प्रोसेस देखो। पिताजी क्या कर रहे होंगे? क्या जूते उठा के मारेंगे? ये सामने जो है मेरे सर पर गोली मार देंगे। समाज क्या करेगा? पत्थर फेंकेगा मेरे ऊपर या मेरी बदनामी करेगा, हाँ देखो एग्जाम देने गया था इसका नहीं हुआ। सारी कल्पनाओं को अपने सामने रख लो, उन एक एक को, क्या क्या कौन क्या कर रहा है, ठीक है। और आप जानोगे 80% जो आपका जो डर है ना वो आपका अपना पैदा किया। गारंटी के साथ कह रहा हूं, ना आपके फादर आपको जूते मारेंगे, ना आपके फादर आपको गोली मारेंगे, ना समाज आपका सड़क पे चलना मुश्किल करेगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सब कुछ कहेंगे यस इट्स ए, सभी इंसान है यार, तुम इंसान नहीं हो, सभी इंसान है। और इंसानों के रूप में सबसे आप उसमें देखोगे जो आपको सबसे बुरा लग रहा है वही आगे सबसे पहले कमान बेटा एक बार फिर से ट्राई करो यार। तुम्हारे पेरेंट्स कहेंगे अरे बेटा एग्जाम था फेल हो गए तो क्या हुआ, अगली बार हम करके देखेंगे, राइट। अगली बार तुम देखोगे कि जो तुम्हारा सबसे खतरनाक डर था वही तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, और तुम उस कंडीशन में देखोगे 80% ये तुम्हारी अपनी बुनी हुई सिस्टम था। तो यहां कल्पना करो कि क्या होगा अगर मैं फेल कर गया, हो जाने दो कोई बात नहीं है, फेल हो गया फेल हो गया। अब उस सिचुएशन को एनालाइज करो, लोग क्या कहेंगे, ठीक है। तीसरा, जब तुम्हें यह पता चल गया लोग मेरी आलोचना करेंगे, क्या हुआ, मैं जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं सर मैं नौकरी छोड़कर तैयारी नहीं कर सकता, ठीक है, मेरी स्थिति बहुत खराब है। तुम्हें कई बार हमें यह लगता है कि हम दुनिया चला रहे हैं, ठीक है, और हम हट गए तो दुनिया नहीं रहेगी। जब मैं जॉब में था तो मेरे ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे एक बात सिखाई। जैसे मैंने उनसे छुट्टी लेनी थी, बहुत अर्जेंट आ गया और उस समय जो है हमारी जो है फ्लोर पे ड्यूटी थी, तो उन्होंने मुझे एक बात कही। मैंने कहा कि सर मैं चला जाऊंगा तो फिर ये काम कैसे होगा, मैं इसका जो है हेड हूं। बोले एक बात याद रखना हो जाना, दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो दूसरा ना कर सके। देयर इज ऑलवेज अ रिप्लेसमेंट फॉर एनीबडी। हर एक चीज के लिए एक रिप्लेसमेंट है। तुम अगर ये सोच रहे हो कि सिस्टम तुम चला रहे हो तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम चले जाओगे, ये सिस्टम चलता रहेगा, तुम्हारी जगह कोई और आ जाएगा। एक दिन देर हो जाएगी, 2 दिन देर हो जाएगी, लेकिन वो रिप्लेस कर लेगा। ये संसार ऐसे ही चलता है और ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। आप चले जाते हैं दुनिया से, उसके बाद दूसरा व्यक्ति आ जाता है। कोई कितना भी महान हो, ऐसा नहीं कि उसके बाद वो चीजें रिप्लेस नहीं हो सकती, चाहे वो अपने उत्थान की तरफ जाए चाहे पतन की तरफ, लेकिन वो चलती रहेंगी। तो याद रखिएगा, तीसरा कंडीशन ये देखिए कि जब उन लोगों को आइडेंटिफाई करिए कि जो लोग आपको डरा रहे हैं, जो सिचुएशन आपको जो है वो परेशान कर रही हैं, आपकी नौकरी चली गई, अब क्या करोगे, पैसा कहां से आएगा, ठीक है, कहां से पैसा आएगा। अब उन तीसरे स्टेप में उन कल्पनाओं, जो आपने कल्पना की कौन कौन आपको डरा रहा है, ठीक है, पेरेंट्स क्या कहेंगे। मान लीजिए पिताजी ने घर से निकाल दिया, वर्स्ट केस कंडीशन बता रहा हूं, पैसा एकदम नहीं है खाने को, ठीक है, लोगों ने जो है हा करके जो है अपने दरवाजे से तुम्हें निकाल दिया, मामा मामी सब कुछ तुम्हारे दुश्मन हो गए, ठीक है, सारी कंडीशन को प्रिवेल कर दिया। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, व्हाट विल बी योर एक्शंस, आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, आत्महत्या कर लेंगे, लिखिए उस पर आत्महत्या कर लेंगे, नहीं। हर आदमी अपनी जिंदगी से बहुत प्यार करता है। तो जब मेरे पास पैसा नहीं रहेगा तो हो सकता है मैं ट्यूशन पढ़ा लूंगा, हो सकता है मैं कोई छोटा मोटा काम कर लूंगा, राइट। कल हमारे यहाँ 2 बच्चियां आई, ठीक है, उन्होंने कहा कि सर इतना पैसा नहीं, पढ़ना चाहते हैं, बढ़िया, पढ़ने में अच्छा लगा मुझे कि वो बहुत पढ़ने में अवेयर है। तो उनका सर हम ट्यूशन पढ़ा, हम पार्ट टाइम जॉब करेंगे, ठीक है, कोई सस्ता सा रूम हमें दिला दीजिए, हम पार्ट टाइम जॉब कर लेंगे और पढ़ना चाहते हैं। हमारे पेरेंट्स केवल फीस दे सकते हैं, यहाँ रहने का खर्चा नहीं दे सकते, ठीक है। अगर आप कोई मुझे जॉब या कोई दिला सके, मैंने कहा ठीक है बेटा मैं देखता हूँ। इतनी हिम्मत, वो 12वीं क्लास बच्ची में है। तो जो लोग डर कर किनारे बैठे हैं वो तो बहुत बेकार आदमी है, ठीक है। एक्शंस क्या होंगे, और जिस दिन आप एक्शन तक पहुंच गए उस दिन आपका डर खत्म, मर गया ये राक्षस, मर गया। कि अब क्या होगा, मामा मामी मुझे अपने घर में नहीं घुसने देंगे, चाचा ताऊ मुझे मत घुसने दो, कौन सा मेरे बिना उनका नहीं चल रहा, उनके बिना मेरा नहीं चल रहा। हर आदमी अंत में एकांत में है, अकेला है, वो अकेला ही आया है, अकेला ही जाएगा, ठीक है। तो आपकी सारी जिम्मेदारी अकेले की है। फर्स्ट स्टेप में क्या किया, आप पहले उसको आइडेंटिफाई करो जो आपको सेफ फील कर रहे हैं। एग्जाम देंगे नहीं तो फेल होने का टेंशन ही नहीं है। क्लास में टीचर की तरफ देखेंगे नहीं, देखेंगे तो क्वेश्चन पूछेगा जरूर, तो पूछना ही नहीं है, ठीक है। जिस दिन कॉपी चेक होगी उस दिन आएंगे। हम स्कूलों में बहुत किया करते थे, जब टीचर कॉपी मांगते थे उसी दिन हमारे पेट में दर्द होता था, सर में दर्द होता था, स्कूल से छुट्टी, न जाएंगे न पिटेंगे, और न पिटेंगे न तो हमारी कमियां पता चलेंगी। तो क्या होता, सबने किया, सबने किया यहाँ पर। तो हम क्या करते थे, उस सेफ जोन को हटा दो, ठीक है। पास होते थे, अरे पापा वो तबीयत नहीं खराब हो गई होती तो हम बहुत अच्छा करते, ये हम हमेशा करते हैं। इस बार पता नहीं कैसे वो एग्जाम से 2 दिन पहले बुखार आ गया मेरे को, नहीं तो इतनी अच्छी मेरी तैयारी चल रही थी कि 20 में 20 नंबर तो मेरे ऐसे ही आने थे। तो ये सब जानते हो कि आपके साथ क्या हो रहा है, अंदर अंदर आप सभी अपने साथ सभी जान रहे हो क्या हो रहा है। तो उसको आप लिस्ट आप कर लो, कौन सी चीजें जो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं उनको बना लो, फैक्टर्स क्या क्या है जो आपको डराते हैं उनको आप बहुत ईमानदारी से अपनी डायरी में लिख लो।
फिर उस सिचुएशन की कल्पना करो जब आप एकदम एक्सपोज हो गए, फेल कर गए, वो डर आपके सामने आकर खड़ा हो गया, वो भूत जिससे आप डर रहे थे, वो चुड़ैल जो थी वो आपके सामने आकर खड़ी हो गई, यूपीएससी के एग्जाम में आप फेल हो गए, जो भी आपका डर है उसको अपने सामने फेस कर लो और इस सिचुएशन को एनालाइज करो, उस कंडीशन में तुम क्या करोगे। एंड देन फाइनल एक्शन। पिताजी ने पैसे देने बंद कर दिए, घर वालों ने निकाल दिया, नौकरी मेरी चली गई, अब मुझे अपने सपने को पूरा करना है। देन व्हाट विल बी योर एक्शन एंड द नेक्स्ट वन, व्हाट विल बी योर प्लान्स, व्हाट विल बी योर प्लान्स। अब देखो, और अभी तक मैंने ये एक्सपेरिमेंट जितनी बार भी किया, 80% डर हमारा है, 90% तक हमारा होता है, थोपा हुआ होता है ये डर, और 10% हो सकता है वास्तविक और 90% ये काल्पनिक होता है। और जब आपने ये कर लिया, आप चाहे किसी भी लाइफ के किसी भी हिस्से में हो, आज आप तैयारी करने के लिए डर रहे हो और कल हो सकता है आईएएस या आईपीएस बन जाओ, भीड़ सामने खड़ी है, गोली लग सकती है, किधर से भी गोली आ सकती है, अब दंगा रोकने का तुम्हें जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है, और तुम्हारी भीड़ में गए तो कहीं ऐसा ना कोई भीड़ हमें ही पीट पीट के जो है वो कुछ और कर दे हमारा, क्या होगा? आप लीड कर पाओगे? नहीं लीड कर पाओगे। आप एजम्पशन में, आप क्या हो रहा है, दूर खड़े घबरा रहे, अंदर गए खतरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैलकुलेटेड रिस्क लेने की हमारी क्षमता ईश्वर ने बनाई है, लेकिन अगर आप नहीं गए अंदर तो क्या होगा? भीड़ दंगा करेगी, हिंसा करेगी, कितने लोगों की जान चली जाएगी, और आपके पास पूरी फोर्स है, आप प्रोटेक्शन से जाओगे, आप एक्शन लेकर जाओगे। तो क्या होता है, हुआ ना अभी हरियाणा में, पुलिस एक्शन नहीं ले पाई तो प्रकाश कमेटी ने क्या कहा, अगर टाइम से एक्शन ले लेती तो इतना जो है संपत्ति नहीं जलती, इतने लोग मर नहीं जाते। तो ऑफिसर्स की क्या थी, वहां एक्शन ले पाने में वो तत्परता नहीं दिखा पाए। तो ये जो डर है ये आपको लाइफ के हर हिस्से में आएगा, और संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसको डर ना लगता, बहुत कम लोग हैं, राइट। तो अगर ये प्रैक्टिस आप करते हो, पहला अपने फैक्टर्स ढूंढो, दूसरा जहां आप सेफ फील करते हो, ठीक है, सेफ फील करते हो, उस सेफ जोन को हटाओ। जितनी जल्दी सेफ जोन को हटा दोगे, जैसे हम आंसर दिखाएंगे ही नहीं तो सर कमेंट करेंगे ही नहीं, जैसे कुछ अरे सर वो कॉपी भूल गए आज, नहीं तो हम घर पे तो लिख के मेरी मेज पे रखा था सर, ठीक है, हमें भी पता होता तुम्हारी कितनी कॉपियां तुम्हारी कितनी मेज पे रखी हुई हैं। क्योंकि अगर आपने कुछ हासिल किया है तो इंसान का एक गुण होता है कि वो अपनी उपलब्धि को दुनिया के सामने बताना चाहता है। अगर आपने आंसर लिखा है तो आप मुझे दिखाओगे ही दिखाओगे, ये बात है। तो मैं भी तो एनएलपी ट्रेनर हूं, ठीक है, तुमसे 2 कदम आगे हूं, तो मुझे पता है। तो यानी नहीं लिखा तभी तो अपनी उपलब्धि नहीं दिखा रहे हैं। तो कौन सा ऐसा इंसान है कि अगर उसने कुछ अच्छा आंसर लिखा है, कुछ उपलब्धि हासिल की है, क्लास के सभी बच्चों से आगे गया है, तो वो अपने टीचर को दिखाना नहीं चाहता। इतना बड़ा सन्यासी है वो, कर्मयोगी है, ठीक है, उसको किसी चीज में आसक्ति ही नहीं है। वाह, ठीक है। तो यहां पर ये मामला गड़बड़ है। तो आपको क्या करना है, लिस्ट बनाना है, कल्पनाएं करनी है कि अगर ये सिचुएशन मेरे सामने आ गई तो उससे मुझे कैसे झेलना। पहले उस सिचुएशन को, बहुत डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचना है, सिचुएशन को झेलना है कि अगर मैं फेल हो गया, आज कल्पना करिए यूपीएससी में आप गए, 2 साल प्रयास किया, फेल हो गए, अब क्या क्या आपके साथ हो सकता है। पहला डर क्या आता है, इसके बाद में क्या करूंगा, मेरी उम्र गुजर जाएगी, मुझे कोई नौकरी नहीं देगा, भूखे मर जाएंगे। फेस करो उसको, फेस करो उसको, एनालाइज करो इस सिचुएशन में क्या करोगे, और फाइनली एक्शन। इतना तुमने कर लिया, तुम अपने डर को खा जाओगे। और जिस दिन तुम अपने डर को खा गए, उस दिन ये बात ध्यान रखना, तुम्हारा दिमाग यही किताबें अपने आप याद करना शुरू कर देगा, तुम्हें पढ़ने में मजा आने लगेगा। क्योंकि आज क्या होता है, जब तुम एग्जाम, जब किताब खोलकर बैठते हो, खासतौर पर जब एग्जाम पास होता है, किताब ऐसे खुली होती है, 10 मिनट बाद याद आता है नहीं हुआ इसमें तो क्या होगा, दिल धड़ 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 करने लगता है। कुछ लोग तो इससे भी आगे चले जाते हैं, एग्जाम के बाद सोच रहे हैं कि कोई नौकरी ज्वाइन कर लें, इस बार तो लग रहा होगा ही नहीं। फिर उस बार सोच रहे हैं ये वाला छोड़ो, यूपीएससी में अभी कुछ नहीं है, सोच रहे हैं एक वनडे पहले देख लें। वो कह रहा था राजू का हो गया, उसमें अब क्लर्क लग गया, 15,000 पा रहा है, मैं भी सोच रहा हूँ पहले सेट हो जाऊँ, यूपीएससी तो अगले साल भी दे सकते हैं, तो बहुत उम्र पड़ी है। क्या कर रहे हो अपने साथ, अपने उस डर को बड़ा कर, अपने उस डर को बड़ा। और झूठ मत बोलना, ये होता है, और ये पहले भी हुआ था, ये पहले भी हुआ था। जब आप हाई स्कूल में थे, जब आप 12th में थे, जब आप ग्रेजुएशन में थे, हुआ था कि नहीं हुआ था। जब एग्जाम के 3 महीने, बोर्ड से 3 महीने पहले, इस बार तो मैथ्स में इतना, साइंस में इतना, इस फलाने में इतना, 1 महीना और बीता, अगली बार जो है वो ज्यादा अच्छे नंबर लेकर आएंगे, इस बार कम से कम 70 आ जाए बस, अगली बार 80 के लिए हम ट्राई करेंगे, अभी तो थोड़ा टाइम बीत गया है, ठीक है, और एक कुछ समय भी जरा, और इस बार पहले फर्स्ट डिवीजन पास हो जाए, 70-80 की तो बाद में बात करेंगे। और अंत में क्या नौबत आती थी, विद्या क्वेश्चन बैंक, कुंजी, गाइड। अरे यार किसी तरह जो है वो मामला निपटाया जाए, पहले मामला निपटाया जाए, जल्दी जल्दी कहीं से भी किसी से चिट मांग कर, किसी से कुछ इंपॉर्टेंट है क्या तुम्हारे पास, कहीं कुछ जानकारी आई, क्या होता था, यही होता हमारे साथ, ठीक है। हमारा डर हमें खा जाता है, तो अपने डर को खा जाओ सबसे अच्छा,
और एक और तरीका होता है जो मुझे बहुत, नाइकी का एक टैगलाइन है, ठीक है, उसको अपनी जिंदगी में लेकर आ जाओ। मैंने कुछ बच्चों से बहुत बात की, उनकी काउंसलिंग की, उन्हें बहुत समझाया, जो क्लास में काउंसलिंग होता है, यस ठीक है वी कैन डू इट। 2 दिन बाद फोन आया, क्लास में क्यों नहीं हो, या क्यों नहीं ये शुरू किया, सर अभी नहीं सोच रहे, मतलब बहुत मैंने विचार किया सर, बहुत मैंने विचार किया, मुझे लगता है कि आई एम नॉट प्रिपेयर फॉर दिस राइट नाउ। राइट, जब आप अपने दिमाग को खेलने देते हो ना, तो आपका दिमाग जो होता है, मैंने क्या उस दिन बताया था, निगेटिविटी की तरफ ज्यादा जाता है। निगेटिविटी चुंबक की तरह होती है, बहुत आकर्षित करती है, बहुत आकर्षित करती है। अब मैंने आपको डाटा दिया था ना कि आप चले जाइए यूट्यूब पे, जहां पर लिखा होता है कि इस वीडियो को ना देखें, ठीक है, वही वीडियो पे सबसे ज्यादा व्यू होते हैं। निगेटिविटी हमें बहुत आकर्षित करती है, बहुत आकर्षित करती है। तो आपको मैं एक फॉर्मूला दूंगा, लाइफ में कई बार इस फंडा को अपना लेना, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, डोंट थिंक, ठीक है। ज्यादा सोचोगे तो कभी भी जिंदगी में आगे नहीं जा पाओगे, ठीक है। अगर एक बार दिल ने और दिमाग ने बोल दिया यस कर सकते हैं, तो अंजाम की बहुत ज्यादा परवाह किए बिना एक कैलकुलेटेड रिस्क उठाना है एंड जस्ट डू इट। यानी इसके लिए आपका दिमाग कहां होना चाहिए, प्रेजेंट में होना चाहिए। यही मेरा जो वर्तमान है, यही मेरा सब कुछ है। हम ज्यादातर क्या होते हैं, या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। पहले मैं ऐसा स्टूडेंट था, हाई स्कूल में मैंने ये किया। भविष्य क्या होता है, कई बार अच्छा दिखाता है, सब्ज बाग दिखाता है, आईएएस बन जाएंगे तो कहां कहां घूमने जाएंगे, ठीक है, कैसा सम्मान होगा, क्या कर, कौन सी गाड़ियां खरीदेंगे, बंगला खरीदेंगे। फिर उसके बाद जब यही कुछ दिन सपने 3-4 महीने बीतते हैं, उसके बाद सपने जलने शुरू हो जाते हैं, फिर नहीं बन पाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, इस पर आ जाता है दिमाग, तत्काल आता है उसको, तो नया नया उसको आपको खेल खेलना है ना। और स्टूडेंट वही बहुत अच्छा करता है जो जस्ट डू इट, कर जाओ यार देखा जाएगा, ठीक है। ये डर जो है सबके सामने रहता है, बस इसको कर जाओ। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी अपनी एक डायरी होनी चाहिए जहां पर आप इस चीज को, फियर में जो है उसको खत्म करो, क्योंकि फियर जिस दिन फोबिया में कन्वर्ट हो गया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा पाएगी, कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा पाएगी जिस दिन ये फोबिया में कन्वर्ट हो गया। फोबिया तो एक ऐसी चीज है जो तुम्हें इल्यूजन होने शुरू हो जाएंगे कि ऐसी चीज मेरे साथ हो रही है। लोग इतना डीप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मैं अब क्या बताऊं, जो अभी जिन 3 काउंसलिंग से मैं गुजरा हूं, जिन लोगों को मैंने अभी किया, वो फोबिया के स्तर तक पहुंच गए। इतना फोबिया कि पीटी के रिजल्ट आने के बाद वो जो डिस्क्वालीफाई हुए, अभी तक उनकी बुखार नहीं उतरा है। पेरेंट्स परेशान है, बोल रहे पता नहीं, हम वो परसों की बात है, उनके पेरेंट्स ने मुझे फोन करके कहा समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी बच्ची जो है उसको क्या हो गया, किसकी नजर लग गई। जनरली हम ऐसे कहते हैं, पता नहीं किसकी नजर लग गई है, उस दिन के बाद से इसका बुखार ही नहीं उतर रहा, कभी 1 हफ्ते से ऊपर ये स्वस्थ नहीं रही। ये कुछ और नहीं है, ये क्या है, फोबिया। ये हद दर्जे का फोबिया है जो क्या कर रहा है आपको, डर, उस फियर से निकल। मैं नहीं चाहूंगा कि आप में से कोई भी कभी भी इस सब चीजों से परेशान हो, और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए, और उसके लिए अपनी कॉपी पे लिख लीजिए जस्ट डू इट। कर जाना है तो कर जाना, जो होगा देखा जाएगा यार अंजाम, ठीक है। सबके सामने दिक्कतें आती है, संसार में ऐसा कोई है ही नहीं है जो बिना दिक्कत के आगे बढ़ जाए, ठीक है। वो आपके सामने भी है, किसी को, बच्चियों को खासतौर पर शादी की टेंशन, लेकिन आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, अपने डर से उनको बताना पड़ेगा ये मैं चाहता हूं या चाहती हूं, आप बताइए इसमें क्या कंट्रीब्यूशन करेंगे, और नहीं करेंगे तो भी मुझे चलना है, क्योंकि सफलता आने के बाद से, ठीक है, दुनिया आपके पीछे चलती। छोटा सा एग्जांपल लूंगा, इलाकाई, जब वो बिल्कुल अपने आप को दुनिया से काट के उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, कोई घर पे जाता तो उससे मिलती भी नहीं थी, ठीक है। उसके बारे में एक बात कही जाने, बहुत एटीट्यूड है इसके अंदर, बहुत एरोगेंस है, बहुत अपने आप को बहुत पढ़ाकू समझिए हुआ, ठीक है। कान में पड़ रही, पहली बात तो कोशिश करते थे उसके कान तक ना पहुंचे, पहुंच भी गई किसी भी तरह। भाई कुछ लोग ऐसे होते थे जो मिलते ही अपनी बात दाग देते थे, ठीक है। हाँ, जब पैर छूने आया तो उसी समय, हाँ बहुत नखड़ा हो गया तुम्हें आजकल, ठीक है, पैर वैर छूने मत आना तुम कभी, है बढ़ गई तुम पढ़ाकू, 2 मिनट के लिए आ जाओगे तुम्हारा पढ़ाकूपन खत्म हो जाएगा। तो क्या होता था, ये धीरे से उसको एक तीर मारकर चले गए। अब उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, उसके दिमाग में जंबल होना शुरू हो जाता है। ये तो ऐसे राक्षस होते हैं जो एक छोटे से, वो देखा ना जो दिवाली में सांप बिकता था, छोटी सी टिकिया, आग लगा दो उसके बाद देखो वो कितना बड़ा हो जाता है। तो ये जो बात होती है ना, ये उसी सांप की टिकिया की तरह होती है, छोटी सी बात हो फिर वो इंसान के दिमाग में नाचती रहती है। लेकिन क्या हुआ, जब आज सक्सेस है, आज एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, अरे हमें तो पहले से ही पता था, इतना डेडिकेशन तो किसी ने देखा ही नहीं। जब छोटी थी तभी हम समझ गए थे आईएएस बनेगी। तो दुनिया का स्टेटमेंट बदलने में टेंशन नहीं होगा। लेकिन अगर सोचो कि आप दुनिया के हिसाब से अपनी लाइफ को जी रहे होते, तो आज आप उस जगह नहीं पहुंच पाते जहां आपको पहुंचना है। इसलिए अगला एक अंतिम बात आपसे कहूंगा, बी सेल्फिश, बी रीजनेबल सेल्फिश। अगर यूपीएससी में उतरना चाहते हो तो तुम्हें एक तार्किक रूप से स्वार्थी बनना ही पड़ेगा।
और अगर तुम दुनिया के हिसाब से चलते रहे तो दुनिया तुम्हें जो है वो डमरू पर नचाएगी, नचाएगी भी और कहेगी ठीक से नहीं नाचा, ठीक से नहीं। ये दुनिया की खास बात है। सो बी रीजनेबल, सेल्फिश, याद रखना इस बात को। स्वार्थ तुम्हारा आना चाहिए और स्वार्थ तुम्हारा लक्ष्य है। तुम्हारा लक्ष्य ही तुम्हारा स्वार्थ है, ठीक है। मुझे आईएएस बनना है, अब इसको छोड़कर मुझे संसार में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्या करोगे तुम किसी की शादी में 4 बर्तन उठाकर? कौन तुम्हें याद रखेगा? फोटो में पीछे दांत निकालते हुए पाए जाओगे और उसी फोटो में पीछे से ही गायब हो जाओगे, ठीक है। कुछ नहीं होगा। मजा तो तब है कि जब तुमसे लोग तुम्हारे साथ फोटो खिंचाने के लिए तैयार, जब तुम फ्रंट पे हो दांत निकाले हुए और वो बड़ा ऐसे करते हुए जो दांत निकाल के सेल्फी लें और तुम जो है बड़े एटीट्यूड के साथ खड़े हो, आई डोंट हैव टाइम, मेरी प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग है, ठीक है। अरे भैया 2 मिनट। और नहीं तो वैसे क्या होता है, पीछे खड़े हो गए, अरे गर्दन हटा रहा है यार, हम नहीं आ रहे हैं फोटो में, ठीक है। तो ये जगह तुम्हें चुननी है, फोटो में पीछे या फोटो में आगे, ठीक है। सो इट्स चॉइस इज योर्स। तरीका मैंने बता दिया, फॉलो करिए, क्योंकि जब तक डर को नहीं हटाओगे तब तक मेरे द्वारा बताई कोई चीज तुम तक पहुंचेगी नहीं। और ये डर है कहीं ना कहीं, ठीक है। वो डर तुम्हें मिटाना, चाहे लिखने का हो, बोलने का हो, और सबको ये फेस